नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे चाणक्य की जाट नीति। राजनीति में अमित शाह को यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद देश के कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सत्ता दिलाने वाले अमित शाह को उनकी पार्टी के अलावा विरोधी खेमे के नेता भी उनकी रणनीति के कायल हैं। लेकिन इस बार अमित शाह के लिए चुनौती कड़ी है, क्योंकि उनको संगठन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। कड़ी चुनौती हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में किसान आंदोलन में किसानों का एक बड़ा संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से था। हालांकि जिन 3 कृषि कानून आंदोलन को लेकर विरोध था वो सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन क्या किसानों की जो नाराजगी सरकार के खिलाफ थी वो कम हुई है, और क्या जो हवा बीजेपी की 2017 में थी वो फिर से बन पाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसी तरह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी का रास्ता भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर बढ़त बना ली, फिर उसके लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता की राह मुश्किल नहीं। और इसी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच पर गृह मंत्री अमित शाह ने डेरा डाल दिया है। कैराना में जनसंपर्क कर जहां पलायन का मुद्दा फिर गरमाया, वहीं अब नई दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों से मिलकर चुनावी मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। भाजपा के रणनीतिकार जाटों को साधने की दिशा में इसे बड़ा कदम बता रहे हैं। वहीं मीटिंग के बाद अमित शाह ने तमाम सारी बातें कही और जयंत चौधरी को लेकर काफी सॉफ्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि जयंत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने घर गलत चुन लिया है। वहीं सिवाल छपरौली पर रालोद को घेरने में जुटी भाजपा लखनऊ में सत्ता तक पहुंचने की डगर। पश्चिम में गठबंधन भाजपा का गणित बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि अमित शाह इस हलचल को कई महीने पहले ही भांप चुके थे, इसलिए 29 अक्टूबर को उन्होंने लखनऊ में कैराना पलायन का मुद्दा उठाकर चुनावी पारा चढ़ा दिया था। उधर जाट राजनीति के लिए नाक का सवाल बन चुकी बागपत की छपरौली और मेरठ की सिवाल खास सीट पर रालोद के चुनावी चेहरे को लेकर पार्टी का अंदरूनी आक्रोश सड़क पर आ गया। जाटों की विरोध की आंच चौधरी जयंत सिंह तक पहुंच गई। भाजपा ने इस विरोध को नए सिरे से हवा दे दी। 22 जनवरी को कैराना पहुंचकर पलायन पीड़ितों के परिवार से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा जाट नेताओं से नई दिल्ली में मुलाकात की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का चुनावी गणित बनाने में जुटे रणनीतिकार इस मुलाकात को बेहद अहम मान रहे हैं। इसे जाटों को साधने की दिशा में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हमारी तरफ से बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा आश्वासन दिया। हमें हमारे जाटों को जितना भी हमारा जाट हजारों की संख्या में था, तो सबने विश्वास जता दिया। कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं। सभी जाट समाज एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हमारी कोई नाराजगी नहीं है, परिवार में कोई नाराजगी नहीं होती। आज चुनावी मुद्दा आया, हमने 14 में भी पूरी मात्रा में भरभार मात्रा में वोट दी थी, हमने 17 में भी दी थी, हमने 19 में भी दी थी। हम जाट समाज कभी भी 2013 वाला मुद्दा नहीं भूला है, उसको आज भी याद है। आज भी वो जब रात को सोता है तो छाती पे हाथ धर के सोता है कि जो दंगे, जो बवाल, जो फसादे हुए हैं 2013 में, वो दोबारा पुनः ना हो जाए। तो हम जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। हमने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की उपाधि और जो हमारे जितनी हमारी संख्या उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए और उस सेंटर में आरक्षण चाहिए। गृह मंत्री जी ने किसान का उत्थान, नौजवान के लिए काम, क्षेत्र का विकास, भारत की सुरक्षा, समाज का उत्थान, इस विषय पे पूरा भरोसा दिया है। और जो सरकार जनता के हित में नीतियां लागू करना है उनको तीव्रता के साथ लागू करेंगे। जो किसान की समस्या है, जो भी समस्या है, उसको शीघ्रता से निस्तारण करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं की भूमिका काफी अहम है। उनका राजनीतिक रसूख भी अन्य जातियों पर भारी पड़ा है। जाट भावनात्मक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से जुड़ने की वजह से
रालोद के ज्यादा करीब रहा है, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विज्ञान बदल गया। 2014 के लोकसभा चुनावों से जाटों की बड़ी तादाद भाजपा के साथ चली गई। इसका असर 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनावों में भी नजर आया। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन से सहानुभूति और किसान आंदोलन की लहर पर सवार होकर रालोद ने पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे चौधरी जयंत सिंह की राजनीति को भी नई ऑक्सीजन मिली और फिर सपा के साथ गठबंधन कर पश्चिम की जाट बाहुल्य कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पूरी कोशिश में हैं कि कैसे भी करके जाट वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए और 2022 का ताज फिर से बीजेपी के सिर सजे। वहीं सपा रालोद गठबंधन इस कोशिश में है कि किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ जो माहौल बना था और जो नाराजगी किसानों की सरकार से थी वो बदस्तूर बनी रहे, कम ना होने पाए और चुनाव में इसका फायदा उठाएं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जाटलैंड का विश्वास जीत पाती है और ये विश्वास कितना वोटों में तब्दील होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज दिन भर अमित शाह के साथ इन जाट नेताओं की जो मुलाकात हुई है उस पर सबकी नजर थी। इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है और बीजेपी चाहती है कि जो जाट हैं, जो नाराजगी है वो किसी भी तरह दूर की जाए और जो फायदा 2017 में मिला है चुनावों में वो एक बार फिर से दोहराया जाए। लेकिन क्या ये जो सोच है बीजेपी की वो कितनी ठीक है और ये कोशिश क्या रंग लाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ केपी सिंह ठेनुआ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। केपी सिंह, स्वागत है आपका। सचिन सरोहा हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा महेश आर्य हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे। कृष्ण मोहन जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सैयद कासिम हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कृष्ण मोहन जी आप ही से करेंगे। क्या अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो बहुत मुश्किल होने वाली है और अगर इस बार हमने जो उनके मुख्य वोट बैंक हैं जाट, अगर उनको ना साधा तो हार निश्चित है? कृष्ण मोहन, देखिए, संवाद, सह अस्तित्व और समायोजन ये किसी भी लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती होती है। और जहां तक बात है किसी भी लोकतंत्र में संवाद की, यदि संवादहीनता यदि होती है तो कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो आज जाट समुदाय के साथ, जाट भाइयों के साथ जो बैठक ली, ये उसी का लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का एक हिस्सा था। जाट समुदाय सदैव से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और संवाद, हमारी उनके साथ संवाद सदैव होते रहे हैं। तो ये चुनाव के दृष्टिगत इसको एक व्यवस्था के अनुरूप हमें संवाद करते रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा, आपने कहा कि मतलब जाट समुदाय खिसक रहा है। नहीं भैया, जाट समुदाय सदैव से ही धर्म, राष्ट्र और संस्कृति का संरक्षक रहा है। जाट समुदाय इस राष्ट्र का सदैव अगुवा रहा है और जाट इस राष्ट्र के विकास में सदैव योगदान देता रहा है। और आज की बैठक इसी के अनुरूप थी कि जब आने वाला चुनाव है, जब राष्ट्र विकास के पथ पर, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें जाट समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है और जाट समुदाय हमारे साथ चले, जैसे 2014 में चला हमारे साथ, 2017 में रहा है, 2019 में रहा है और आगे भी उसका सहयोग मिले, इसी आकांक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ ये संवाद की स्थिति को उत्पन्न करते हुए उनके साथ बैठक की है। हमारी जाट वोट खिसक रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो चुनाव आते हैं तो जाट के समुदाय की चिंता होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के एक एक नागरिकों की चिंता करती है और उसका अगुवा जाट समुदाय सदैव से रहा है और इसलिए इन लोगों के साथ बैठना और महत्व जरूरी हो जाता है। हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं, अगर आपने विकास किया तो विकास को लेकर जमीन पर जाइए। आप लोग फिर से कैराना का जिक्र कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर का जिक्र कर रहे हैं।
कैराना और मुजफ्फरनगर के रास्ते एक बार फिर से सत्ता बनाने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी? कृष्ण मोहन, भारतीय जनता पार्टी सदैव से विकास के मुद्दे पर अपनी बातें करती रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के मुद्दे पर चुनाव में गई थी। हमने 5 वर्ष विकास किया और पुनः विकास के मुद्दे पर हम जाएंगे और जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। 5 वर्ष में जो हमने किया है जनता के बीच में जाके अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और हम जनता से पुनः आशीर्वाद लेने हम घर घर जा रहे हैं। और ये कहना कि हम 5 वर्षों में विकास किए तो घर घर जाने की आवश्यकता क्या है? भैया लोकतंत्र है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ऐसी कमरे में बैठकर ट्वीट खेलने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्षों तक जनता के बीच में रहा है और वर्तमान में जब चुनाव आया है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहा है। रही बात कैराना और अन्य जगहों की बात, तो जाट समुदाय स्वयं, जाट समुदाय को याद है इस बात में ये सब बातें कि 2013 में कैसे उसको अपमानित किया गया था, कैसे 2013 में जाट समुदाय के नेताओं पर 40-40 मुकदमे थोप दिए गए जो अपने घरों में थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से उन मुकदमों को वापस ही नहीं किया गया। वरन जो जेल में बंद थे बिना मतलब के, जो मुकदमे में बंद करके जेल में बंद किए गए थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी का उनको निकालने का प्रयास निकाली है। और इस बात को जाट समुदाय, पश्चिम यूपी का जाट समुदाय ठीक तरह से जानता है कि ये वही लोग है। और जब चुनाव आया तो जो लोग ठीक है, हमारे साथ तो और भी लोग बने हुए हैं। महेश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश जी, आपके पास आएंगे। आज जो बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह की, पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी उनको दी गई है। 250 से ज्यादा की संख्या में जाट नेता आज पहुंचे और जब मीटिंग खत्म हुई तो तमाम नेताओं के ये बोल थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कैसे देखें, क्या अब फिर से भारतीय जनता पार्टी उस जीत को दोहराने की ओर आगे बढ़ रही है जो 2017 में जीत मिली थी पश्चिमी यूपी में? महेश जी, हमको पता चला है कि जिस तरीके से किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश का और जाट लैंड कही जाने वाली जो किसानों की भूमि है, जो किसान के अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जुल्म ज्यादती की है वो ऐतिहासिक हुई है। मैं समझता हूँ इतना कभी अंग्रेजियत सरकार ने भी कभी उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं की होगी। आज उससे बचाने के लिए, उनको मनाने के लिए वो प्रयास किया जा रहा है। इनके अभी साथी कह रहे थे कि नहीं जाटों के सम्मान के लिए बहुत काम किया। दिल्ली में मीटिंग क्यों हो रही है? उनको यहाँ करना चाहिए था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इनका कोई भी नेता क्षेत्र में घुस नहीं सकता। रिपोर्ट की बात करें तो उन्नाव में जाकर मंच पे जाकर के अरे महेश जी, अभी 3 दिन पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश गए हैं, डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हुए, कहाँ हैं आप? रिपोर्ट कार्ड की बात करें कि इन्होंने किसानों के लिए इतना काम कुछ कर दिया कि शायद अब तक की कोई सरकार नहीं कर पाई। तो रिपोर्ट कार्ड में जो नंबर देने का काम किसानों ने इनके मंच पर उन्नाव में कर दिया। आपको पता होगा जिस तरीके से सम्मान देने की बात करते हैं, आपको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी जो जाट लैंड में एक अपने नेता के रूप में और वरिष्ठ सम्मान के रूप में देखे जाते हैं, बहुत सम्मान है उनका। क्योंकि अजीत सिंह जी और अजीत सिंह से पहले चौधरी चरण सिंह जी इनके आराध्य या उनके आदर्श हुआ करते थे। उनके बेटे जो जयंत चौधरी हैं, हाथरस की बेटी के साथ जुल्म कांड हुआ, उनमें संवेदना प्रकट करने के लिए जयंत चौधरी जब हाथरस में पहुंचते हैं तो इनकी पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पुलिस ने जो उनके साथ बर्बरता की, वो जाट लोगों ने देखा, कभी माफ नहीं कर देंगे। उसी समय दौड़ा करके उनको पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये खाली जयंत चौधरी का अपमान नहीं था, ये पूरे जाट समाज का अपमान था, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया गया, किसानों का अपमान था और मैं समझता हूं सबसे बड़ा अपमान देश के लोकतंत्र का था। तो इसलिए वो बदला लेने का समय आ गया। मैं धैर्यशाली और धन्यवाद साधुवाद देता हूं किसान भाइयों को और जाट भाइयों को जो किसान के अन्नदाता हैं। तकरीबन 13 महीने जो आंदोलन चला, उन्होंने बड़े धैर्य के साथ वो आंदोलन चलाया। उनकी सड़कों को रोक दिया गया, उन पे दीवार खड़ी कर दी गई, उन पे कटीले तार लगा दिए गए, उन पे हमला कराने की कोशिश की।
बिजली रोक दी गई, पानी रोक दिया गया, उनके साथ वो बर्बरता जो कभी अंग्रेजी सरकार ने नहीं की होती, वो बर्बरता की गई। वो समय आ गया बदला लेने का। न जाट उनको छोड़ेगा, न किसान छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग मौके की तलाश में था कि कब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर करे, और वोट की चोट से इनको हम बिल्कुल करारा जवाब देने का समय आ गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में उनको जगह नहीं मिली मीटिंग करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अजय का नाम अपने अमित शाह जी को, और जाकर के दिल्ली में जाकर के बैठक करते प्रवेश वर्मा जी के यहाँ, क्योंकि उन्हें वहां कोई खतरा नहीं था। अगर ये मीटिंग जाटलैंड में करते तो पता चलता नाराजगी। एक भी सांसद सचिन सरोहा जी हमारे साथ हैं। सचिन सरोहा, ठीक है, आएंगे आपके पास, लौटेंगे। सचिन जी, जब बैठक खत्म हुई तो अब ये भी सामने आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सीधे तौर पर जयंत चौधरी को ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया जयंत जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने घर जो है वो गलत चुन लिया है। नहीं, ये इनका जो कहना है तो मैं समझता हूं कि उनके लिए मैं आएंगे महेश जी, आएंगे आपके पास। सचिन जी से सवाल है, आपके पास लौटेंगे। ठीक। सचिन जी जवाब। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वास्तव में आदरणीय जयंत चौधरी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर और आदरणीय जयंत चौधरी जी तक विरोधियों की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि उन पर कोई आरोप वो लगा सके। इतनी बेदाग छवि हमारे नेता की 3 पीढ़ियों से चली आ रही। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं कि आज जाट नेताओं की मीटिंग की बात थी। ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो संघ की शाखा से रटा रटाया पाठ पढ़ के यहाँ डिबेट पे बैठ गए हैं, ये बताने का काम करेंगे कि उसमें जाटों का नेता कौन था। वहां कोई नेता जाट समाज का नहीं था। वहां सिर्फ 250 लोगों को इकट्ठा करके लेके जाने का काम उन लोगों ने किया। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि जो सचिन जी आप किन्हें नेता मानते हैं जाटों?